हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट फंक्शन और कोशेंट फंक्शन के रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स में किए थे। फॉर्मूलाज हमें माइंड में रखने हैं, आगे के पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है पीछे का सब कुछ साफ हो जाए, पीछे वाला भी आगे काम आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हुए अलग फॉर्मूलाज और अलग टेक्निक्स को सीखते हैं। इसमें पहला आता है आपका डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, उसका कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। देखो ऐसा कुछ हमने पढ़ा था पहले, पढ़े थे एफ ओ जी ओ एफ। कैसे करते थे इसको, जैसे एफ लिखा और किसको कैलकुलेट किया, जी एक्स को। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। क्या है ये, फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसका भी हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो हाउ टू डू द सेम, इसको कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टेक्निक बता रहा है, उसको सीखना है। तो पहले तो ये समझना है फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होना। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होना। याद रखना मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं है। इसको मल्टीप्लाई मत समझ लेना। मल्टीप्लाई में तो क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट फंक्शन को मल्टीप्लाई किया जाता है। इसमें क्या है, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो उसको हमें समझना है कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसने दिया y क्या है, एफ एच एक्स। तो एक फंक्शन क्या है h और दूसरा फंक्शन क्या है f। f निकालना है किसका, एच एक्स का, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन का। तो हम कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एफ डैश यू इंटू एच डैश एक्स मिलेगा। अब ये कैसे कर रहा है इसको कि dy अपॉन डी एक्स पूरा निकालना है, तो कैसे करा इसको, dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। फॉर्मूला से कुछ भी क्लियर नहीं होता जब तक कि हम उसका कोई एग्जाम्पल ना करें। एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर होगा कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। जैसे नेटवर्क इश्यू हो रहा है, मतलब क्लास में प्रॉब्लम आ रही है कुछ, वॉइस की या वीडियो की, क्या प्रॉब्लम है। नहीं तनु, साउंड की प्रॉब्लम है बेटा या वीडियो की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऑडियो वीडियो कहां दिक्कत है। वीडियो क्लियर है। हाँ अच्छा नाउ ओके, ठीक है, हो गया तो सही है। नहीं कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी कभी बीच में होता है। जैसे कई बार किसी का फोन का नेटवर्क काम नहीं कर रहा हो तो भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उसका वो कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाती। इसीलिए बेटर ऑप्शन इज टू कम ऑफलाइन, सो वो कनेक्शन टूटे ना। लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसको, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। अब हमने क्या मान लिया, y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ले लिया, लॉग t। अब ये लॉग t क्यों माना, रीजन बीइंग क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट
नहीं कर सकते, लॉग के अंदर है ना वैल्यू, तो इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, लॉग टी, जहां पे टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन डी एक्स में हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी टी और dt अपॉन dx, dy अपॉन dt करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन टी। ये कैसे लिख दिया मैंने, कैसे लिखा, इसने स्टेप कम कर रखे हैं बेटा, बहुत सारे स्टेप खा गया है ये, अब हमें खाने नहीं है, हमें बताना है कि कैसे करा है। बोलो, समझ आ रहा है कुछ? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स, तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय टी, वही तो लिखा है उसने 1 बाय टी, बट वो समझाएगा नहीं अब, उसका अजम्पशन क्या है, तुम्हें आ गया, अब तुम खुद करो, बच्चे इंटेलिजेंट है ना, सीए कर रहे हैं ना बच्चे, तो बच्चे इंटेलिजेंट है और बच्चे समझ जाएंगे, तो अजम्पशन बेसिस पे ये आगे फिर सॉल्यूशन में पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देते, ये क्या मान लेते हैं कि यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अब आपको आ गया ना, एक बार बता दिया, दो बार बता दिया, चार बार बताने से क्या मतलब है सेम चीज को। अब देखो योगेश को फॉर्मूला लर्न हो ही गया ना लोग एक्स का 1 अपॉन एक्स, अब मैंने 2 बार बोला तो बच्चा पढ़ के आया ना आज की क्लास में वो लिख भी लिए, उसने याद भी कर लिए, और सारे फॉर्मूले आज वही बताएगा हमें। ए की पावर एक्स क्या होता है, हाँ समझ गया मैं कि तुम्हारी बोलने का मतलब क्या था। अब देखो इसको कैसे करेंगे, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम इसको पूरा प्रॉपर तरीके से करते हैं जैसे हम कर रहे हैं वैसे। सबसे पहले लिखा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूं तो नॉट पॉसिबल, बिकॉज लॉग में हमें एक्स की वैल्यू पूरी मिल रही है, तो हमें पूरी वैल्यू को नहीं करना है, ये बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके बताओ, मतलब मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हम कर ही नहीं सकते ना, हम तो किसका कर सकते हैं, लॉग का कर सकते हैं डायरेक्टली, तो हमें कौन सा करना पड़ेगा, इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह से जैसे मानते हैं, तो हम क्या मान लेते हैं y इज इक्वल टू लॉग टी, टी की जगह आप यू ले लो, कुछ भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें जैसे वहां पे टी बोला है हम टी ले लेते हैं यहाँ पे, लॉग टी वेयर टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको टी माना है और कुछ नहीं किया। अब हम करेंगे dy बाय dx, तो dy बाय dx के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसकी रेस्पेक्ट में करना है बेटा, t की रेस्पेक्ट में या x की रेस्पेक्ट में, मुझे बोला था विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इन्होंने भी वही चीज की है, किसके रेस्पेक्ट में किया है, x के रेस्पेक्ट में, पर x के रेस्पेक्ट में तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो हम किसके करेंगे, dy अपॉन dt और dt अपॉन dx, तो करना क्या है, सिंपल चीज है, सिंपल चीज क्या है, इसको इधर लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसके अपॉन में भी कुछ मत लिखना, और नीचे वाली चीज को नीचे लाना है तो क्या कर दो dx, यहां तक क्लियर है। dy अपॉन dx को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, dy को न्यूमरेटर में रखना है, dx को डिनोमिनेटर में, यहां तक ठीक है। फिर कौन सी चीज लेनी है, जो तुमने अज्यूम की है, जो तुमने अज्यूम की, चाहे तुम u लो, t लो, v लो, कुछ भी लो, उसको यहां पे लेना है, तो क्या लेंगे dt और dt। आप देखो अगर इसको मैं वापस कैंसिल करूं तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx ही बनेगा, तो ये हम जानते हैं इसीलिए हमने ऐसा करा है, तो dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे dy अपॉन dt, y की वैल्यू क्या है log t, तो d बाई डी टी लॉग टी, बेटा स्टेप्स उसमें नहीं लिखे हुए तो आप नोट करेंगे इसको, उसमें स्टेप नहीं लिखे हुए तो क्लैरिटी नहीं आएगी, तो क्लैरिटी के लिए आप नोट कर करके पूरे स्टेप्स लिखेंगे तो आपको आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। डी बाई डी टी लॉग टी कर सकते हो डिफरेंशिएट, क्योंकि यहां भी टी है यहां भी टी है, अगर यहां एक्स होता तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि टी की रेस्पेक्ट में कैसे कर सकते थे, मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ टी, डी बाई डी एक्स ऑफ टी, पर टी तो वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें पुट कर देंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स, तो log t का क्या होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा
1/t। यहां तक कोई दिक्कत? उधर वाला डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + x²। ओपन करेंगे किस रूल से? एडिशन रूल से। 1/t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + d/dx ऑफ x²। ठीक है, 1/t एज इट इज रहेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करके पूरा 0 मत कर देना, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। 0 प्लस इसका क्या होता है? कौन से फॉर्मूले से? x की पावर n से। x की पावर n मतलब n इंटू एक्स की पावर n-1। तो हम क्या लिख देंगे? 2x। 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो ऊपर उड़ रहा था, हमने उसको पकड़ लिया। ऊपर मत उड़। मल्टीप्लाइड बाय 2x, क्योंकि 0 से ऐड होके वो 0 हट जाएगा। तो क्या आएगा? 2x/t। क्लियर है? समझ में आ गया हाउ वी हैव डन? अब आप नोट कर लें इसको, क्योंकि पूरे स्टेप्स आपके बुक में नहीं दिए हुए, तो आप पूरा स्टेप बाय स्टेप नोट करें, जिससे कि आप आगे के क्वेश्चंस में भी दिक्कत नहीं करें। डायरेक्ट विदाउट टी पुट किए सॉल्व करेंगे तो पूरा डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा बेटा, एक्स डिफरेंशिएट नहीं होगा वहां पे। क्वेश्चन में हमें क्या लिख के मिला था? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, वो एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा पूरा, एक्स की वैल्यू रह जाएगी x²। तो इसलिए फिर हम इसी फॉर्मूला से करेंगे। हम्म, टेस्ट कौन से चैप्टर का है? कब? मैं बताता हूं कब है टेस्ट। हाँ तो फिर बताऊंगा। अब देखो यहां तक अभी हमारा एक चैप्टर, उसके एन्युटी वाला आधा पोर्शन बचा हुआ था ना, एन्युटी वाला आधा पोर्शन बचा हुआ था, तो हम उसको कर लेंगे। हाँ इसलिए खुश हो रहा है वो। अन्यूटी वाला जो चैप्टर हमने आधा लिया था, उसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का, अन्यूटी और वो सब कॉन्सेप्ट नहीं लिए थे, तो इस बार वो वाला कर लेते हैं। उसमें उसके बाद वाला हाफ पोर्शन हमने पहले करा था, हाफ अब कर लेते हैं। अभी ये पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि टी को टी ही रख दिया, उसकी वैल्यू तो रखी नहीं आपने, टी की रेस्पेक्ट में थोड़ी ना लिखना था। तो क्या लिख देंगे? बस लास्ट एक फाइनल स्टेप होगा, 2x/1 + x²। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डन। अब आप एक क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। log e की पावर x
प्लस 2x³ सेम प्रोसीजर से करना है विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करना है? विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। सेम प्रोसेस से t मानो, u मानो, v मानो, वो तुम्हारी मर्जी, आप उसी से करेंगे। कर तो लिया, अब मैच कर लो। जिसने जैसा भी किया एक बार मैच करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले dy/dx क्या माने? t मान ले, वही log t पिछली बार जैसे किया था सेम उसी तरीके से कर लेते हैं, log मान लेते हैं, log t कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिया log log t और t इज इक्वल टू e⁻x प्लस 2x³, ठीक है। फिर हम इसको वही पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, dy/dx dx dt और dt d/dt log t मल्टीप्लाइड बाय d/dx, t को डायरेक्ट लिख रहे हैं अब, ex 2x³, यही आएगा, ठीक है। यहां तक तो मेरे हिसाब से सबने ही कर लिया होगा। ये क्या हो जाएगा? योगेश ऑप्शन से चलने वालों में से है, ऑप्शन दिखे तो ये सब कुछ सॉल्व कर सकता है, कहीं भी इसका तुक्का नहीं बोल सकते, वो कैलकुलेटेड तुक्का सही लगता है। अब इसको दो पार्ट्स में करना पड़ेगा, पहले e⁻x का फिर उसका, तो हम इस बार थोड़े से स्टेप कम कर देते हैं, हम दो स्टेप की बजाय सिंगल में कर देते हैं। e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? e⁻x प्लस 2 तो 2 ही रहेगा, उसका क्या आएगा? 3x², तो क्या हो जाएगा? 6x², ठीक है। अब इसको e⁻x प्लस 6x² अपॉन t, अब t की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहां पे, e⁻x प्लस 6x² अपॉन, ये हो गया आपका। कट कैसे होगा? कॉमन थोड़ी ना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगर वो कॉमन आके कोई चीज आती है तो वो ऊपर नीचे कट हो जाती है, एडिशन में जो चीज है वो कट नहीं होती। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हाँ, ये हो जाता है कई बार, लेकिन जब ऑप्शन ही नहीं मिलेगा ऐसा तो कैसे करोगे? तो समझ आ गया फंक्शन ऑफ फंक्शन किस तरह से, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। यस ऑनलाइन में
डन, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। ये क्या था, इसके ऊपर हेडिंग लिखी थी आपने, आप हेडिंग लिखे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। आप हेडिंग लिखिए, उसके ऊपर जहां आपने पहला एग्जांपल लिखा है ना वहीं पे लिखे बेटा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये उड़ा दिया क्या इसने, लेटर्स बड़े गायब होते हैं यहाँ पे। हाँ वो तो मैंने नहीं लगाया था, यहाँ पे गायब भी हो जाते हैं, कई बार उड़ भी जाते हैं। हाँ अपने आप वापस भी आ जाते थोड़े टाइम बाद, जादू। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन बेटा, अगर मुझे डायरेक्टली कुछ चीज पूछे तो मैं कर सकता हूं, आप इसको लिखना नहीं, एक बार समझना फिर लिखना। पहले हेडिंग डाल लो इम्प्लिसिट फंक्शन, उसके बाद की चीजें समझ के लिखना। देखो जैसे अगर मैं तुम्हें दूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और बोलू dy बाई डी एक्स करो, कर सकते हो, इजी है, कर लेंगे। अगर मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू ई की पावर x तो dy बाई डी एक्स करो, कर लोगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें इक्वेशन की फॉर्म में कुछ दूं और बोलूं अब dy बाई डी एक्स निकालो तो कैसे करेंगे, जैसे कि अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, इसमें मुझे dy बाई डी एक्स करके बताओ। अब हमें dy बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, हाउ इज इट पॉसिबल, इक्वल टू में तो क्या लगा है, 0 लगा है, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट। डायरेक्टली dy बाई डी एक्स नहीं निकलेगा, हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसी भी तरीके से। हम सारी चीजें करेंगे ताकि हमें उसकी वैल्यू मिल जाए। पहली बात तो इसमें y है ही नहीं, इसमें y नहीं है तो इसका मतलब हमने जो लिखा है उसमें भी थोड़ा करेक्शन चाहिए, हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, 2y। अब इसमें से dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, वो हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो अब हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, फिर dy बाई डी एक्स निकालेंगे। पहले हम छोटे एग्जाम्पल से चलेंगे, बुक में थोड़ा बड़ा दिया गया है। लास्ट में टी पुट क्यों करना है, लास्ट में टी इसलिए पुट करना है बेटा क्योंकि हमने टी माना है, हमारा टी एक्चुअल में था नहीं वहां पे क्वेश्चन में, हमने माना था टी इज इक्वल टू दिस। तो अगर टी की वैल्यू वापस नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा, क्योंकि टी तो कहीं था ही नहीं क्वेश्चन में, हम तो लाए थे उसको, तो जो चीज लाए हैं उसको वापस भी तो करना पड़ेगा। जो चीज आप लाए हो उधार है एक तरह से, वो आप पे आपको देना तो पड़ेगा वापस। टी था क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या था, एक्स था, और एक्स को हमने टी माना, तो माना तो वापस भी कर दो, टी को हटा दो, वापस से एक्स के टर्म्स में ले आओ। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, पहले हम बेसिक से चलेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा आपको जो दिया है इम्प्लिसिट फंक्शन, वो थोड़ा बड़ा इक्वेशन दिया है, वो हम बाद में करेंगे। इसको करते हैं नॉर्मल, जैसे करते हो ना वैसे का वैसे ही करना है। सबसे पहले डी बाई डी एक्स, क्या ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, नहीं, फंक्शन ऑफ फंक्शन तो तब होता जब लॉग लगा रहता, तो लॉग इन इटसेल्फ इज अ फंक्शन, फिर उसका डी बाई डी एक्स एक और फंक्शन बन जाता, तो फंक्शन इन फंक्शन। ये तो नॉर्मल है जैसे हम करते हैं। इसको और सिंपल कर लेते, रुको, ठीक है। मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मैंने कर दिया दोनों में डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। मुझे निकालना क्या है, डी वाई बाय डी एक्स, क्या निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x, 2x प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, उसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाएंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस का 2x। सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना करा, एक्स्ट्रा में क्या मिला, बस एक 0 ही तो मिला, तो 0 को हम वैसे का वैसे रख लेंगे, लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स को इधर उधर
ले जाना है बस। तो इक्वेशन की फॉर्म में जब हमें मिलेगा क्वेश्चन, तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा, टी क्यों पुट करना है, टी मत मानो, यू मान लो, वी मान लो, क्या फर्क पड़ता है उससे। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पे आपको डाउट आ रहा है कि वाई वी आर, देखो किसी चीज को जब हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते तो हम इनडायरेक्ट मैनर में सॉल्व करते हैं, और इनडायरेक्ट मैनर में सॉल्व करने के लिए हम कुछ तो मानेंगे उसको, तो हमने माना। हम डायरेक्ट उसको सॉल्व करते तो हमारा पूरा आंसर नहीं आता, तो हमने उसको टी मान लिया। आप यू मान लो, वी मान लो, कुछ भी मान लो, तो फॉर्मूला है, टेक्निक है, मेथड ऐसा ही बना हुआ है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ये समझ आ गया, एक बार नोट करो, फिर आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या मिलेगा, साइड में एक चीज लिख लेना, मुझे क्या मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी। क्या हुआ, नहीं मेरे को तो मिल गई बेटा, रहने दो, अब तो क्या ही मिलेगी। क्लियर है, बस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और फिर हमें डिवाइड बाई डीएक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अभी मैंने एक सिंपल इक्वेशन लेके किया था, यहां पे जो इक्वेशन ली गई है थोड़ी बड़ी है, उसको सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। डन। अब हम करेंगे जो इक्वेशन यहां पे दी गई है उसको, इम्प्लिसिट फंक्शन में यहां पे हमें दी गया है इक्वेशन, क्वेश्चन ही दिया गया है डायरेक्टली, एग्जाम्पल उसी को ले लेते हैं अपन। अब हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, पर इक्वेशन दी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी अभी तो सीखा है हमने, सीख लिया तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। नहीं नहीं, लैपटॉप कहां बंद हुआ है, फैन का स्विच बंद करने से लैपटॉप थोड़ी ना बंद होगा। नहीं नहीं, ये सही था, हमें नहीं पता, ये हमें तो किसी ने बताया था, हम तो सुनी सुनाई बात बता रहे हैं आपको। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स करना शुरू करें, डी बाई डी एक्स। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बुक में स्टेप स्किप किए हुए हैं, हम स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3xy प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट, कुछ नहीं किया अभी तक तो। अब यहां से शुरू होती है कहानी, प्रोडक्ट फंक्शन, ये भी प्रोडक्ट फंक्शन, कल ही छोड़ा है ना। प्रोडक्ट फंक्शन में कैसे करेंगे, कोशेंट में अलग था, प्रोडक्ट में अलग था, किसको फिक्स रखते हैं, किसकी डेरिवेटिव निकालते हैं। हम सबसे पहले किसको करते हैं, एफ एक्स को, जी एक्स को फिक्स रखते हैं। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिक्स कौन सा हो गया, वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, प्लस ही लगेगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, फिक्स किसको कर दो,
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, फिक्स किसको कर दिया, एक्स स्क्वायर को। सेम इसमें डी बाय फिक्स किसको कर दिया वाई, किसमें, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ गलत कर दिया। वैसे पर बात एक ही रहती, बात एक ही होती, हम पहले किसी को भी करें पर रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक्स स्क्वायर को रख दिया, वाई स्क्वायर को कर लिया, वाई स्क्वायर को रख दिया। हाँ ऑप्शन है तो हाँ वो बात भी सही है, ऑप्शन में ये कोई नहीं देखेगा, बट आपको अपनी तरफ से ईमानदारी रखनी है कि हम स्टेप बाय स्टेप सही करें। तो अब हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और फिक्स किसको कर देंगे, 3x को। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, और फिक्स किसको कर देंगे, y को। और ये हमारा क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। अब मुझे एक बात बताओ, वाई स्क्वायर का हम क्या करें, बोलो वाई स्क्वायर का क्या करें। बोलो, हाँ तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और हाँ दिमाग तो सही तो लगाया है, तो कहां गलत है, 2y हो जाएगा। जैसे हम एक्स स्क्वायर का करते हैं वैसे ही तो करेंगे ना, इसका क्या हो जाएगा, 2y। फिर उसके बाद आगे उसका क्या हो जाएगा। पर एक बात बताओ मुझे, जब हम x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y को, सुनो ये चीज भी मैटर करती है, इसीलिए हमने पिछले वाले में t लिया था तो नीचे क्या आ रहा था, t। यहां पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं है। एक्स की रेस्पेक्ट में करना है किसको, वाई को। इसका भी एक लॉजिक है, वो समझते हैं सबसे पहले। अगर मुझे इसको करना है डिफरेंशिएट किसकी रेस्पेक्ट में, एक्स की रेस्पेक्ट में, जबकि ये है क्या, वाई, तो इसके लिए आपने जो बोला वो तो होगा, 2y तो आएगा, आएगा कंफर्म, क्योंकि वाई स्क्वायर का हम करेंगे तो क्या आएगा, 2y। लेकिन ये डिफरेंशिएट किसके टर्म्स में होना चाहिए था, x के टर्म्स में, जबकि ये था तो y। तो हम एक बार क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स भी लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा सॉल्व अभी नहीं हुआ है। सोच के देखो, अगर ऊपर भी x होता नीचे भी x होता तो डिफरेंशिएशन था, जैसे इसमें हो जाएगा, जैसे इसमें हो जाएगा। लेकिन जब हमें पता है कि ये y है और ये x है, तो डिफरेंशिएशन इज नॉट डायरेक्टली पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, इसको 2y तो लिखेंगे पर साथ में इसके dy बाई डी एक्स भी अटैच करेंगे, क्योंकि पूरा डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं हो रहा। तो ये चीज देखते ही ऐसे कर मत देना, वो आपने जो दिमाग लगाया वो बिल्कुल सही था, 2y तो आएगा वो तो कंफर्म है, लेकिन 2y के साथ dy बाई डी एक्स भी रहेगा, क्योंकि वो अभी भी डिफरेंशिएट पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि वो किसकी रेस्पेक्ट में चाहिए, x की रेस्पेक्ट में होना चाहिए, जबकि वो था क्या, y। और हमें तो इसकी वैल्यू ही निकालनी है, dy बाई डी एक्स। पूछा क्या है क्वेश्चन में, dy बाई डी एक्स निकालो। तो अब हम इसको लिखेंगे किस तरीके से वो देखो। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y, लेकिन बच क्या जाएगा, dy बाय डी एक्स, बस इतना सा है। अगला वाला बिल्कुल सही है, आप जो बोल रहे हो इसमें क्या आ जाएगा, 2x, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू 2x। इसमें कहीं भी वापस नहीं लिखना। क्या हमें इसको डिफरेंशिएट करना है ना, इसकी तो वैल्यू निकालनी है, तो इसको डिफरेंशिएट क्यों करना है, डायरेक्टली लिख दो 3x dy बाय dx। क्या हम इसको कर सकते हैं डिफरेंशिएट बेटा, कर सकते हैं, दोनों x की फॉर्म में है ना, इसको तो कर सकते हैं। तो y तो एज इट इज रहेगा, 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, और कांस्टेंट का क्या होता है, 0। लेकिन हम कांस्टेंट को पहले क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्टली डिफरेंशिएशन पॉसिबल
नहीं है, तो 3 तो बाहर आएगा और dx अपॉन dx क्या होता है 1, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा 3, और ये क्या रहेगा dy अपॉन। अब जितनी भी चीजों में dy अपॉन dx है उनको सबको एक साथ ले लो और कॉमन ले लो, और जिसमें dy बाई dx नहीं है उसको छोड़ दो एक बार। तो जिसको dy बाई dx है इसमें है और इसमें है, ये तीन में क्या हो गया dy बाई dx, तो क्या कर लो कॉमन ले लो dy बाय dx। यहां क्या आएगा 2x² y लिख सकते हैं आगे पीछे, फिर उसके बाद और उसके बाद 1, जहां पे कुछ भी नहीं था वहां पे क्या रहेगा 1। अब क्या दूसरी साइड ले जाएं बाकी की टर्म्स को, बाकी की टर्म्स को दूसरी साइड ले जा सकते हैं क्या, माइनस में जाएगी पर ले जा तो सकते ही है ना। तो अब बाकी की टर्म्स को क्या ले जाओ दूसरी साइड पे ले जाओ, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस का 2x² और माइनस का 3y। एक और ऑप्शन है, हम माइनस को कॉमन रख के इसको प्लस में भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो इसको क्या लिख दो प्लस लिख दो, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी आप चाहे माइनस करोगे तो भी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप माइनस लेके कॉमन कर दोगे। dy अपॉन dx, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, जो चीज मल्टीप्लाई में वो कहां चली जाएगी डिवाइड में, तो माइनस का 2xy² प्लस 3y अपॉन 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया। आ गया समझ में, तो लिखो इसको, बैठना थोड़ी ना है हमें। हाँ तो तुम्हें वहां किसी को पढ़ाना नहीं है, खुद ही सॉल्व करना है। ऐसे तो बेटा एनयूटी वाले क्वेश्चन में भी कम टाइम थोड़ी ना लगता है। हाँ तो बस, तो सारे क्वेश्चन में कुछ तो टाइम लगेगा ही। ये बताता बड़े अच्छे तरीके से है, मतलब ऐसे एकदम क्लियर कर देता है, सामने वाले के माइंड में कोई डाउट ही नहीं रहे किसी चीज का कि ये कब की बात हो रही है। और ये टीचर का भी काम आसान कर देता है, मुझसे कोई सवाल पूछेगा ही नहीं, ये योगेश है ही ना जवाब देने के लिए। बेटा एक चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें एन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट आया था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ बता दिया ना, बस देखो मैंने कहा था ना मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ जो पढ़ लेते वो ठीक ही लगता है, जो नहीं पढ़ते वो सब टफ है। नहीं बेटा एक एक चीज है, ये फैक्ट है, जब तक हम किसी चीज को पढ़ते नहीं है ना तब तक वो हमें डिफिकल्टी लग रही होती है, चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही क्यों ना हो। जिस बच्चे को नहीं आते उसके लिए वो टफ है, किसी को डिवाइड नहीं आता उसके लिए वो टफ है, पर जैसे ही आप उस चीज को समझ जाते हो और आपका इंटरेस्ट उस चीज में डेवलप हो जाता है, इजी हो जाती है वो कंसेप्ट। हाँ बट ये है हायर लेवल के क्वेश्चंस थोड़े से अंडरस्टैंडिंग वाइज डिफिकल्ट हो सकते हैं, इसमें अंडरस्टैंडिंग की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप दूं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए, जब सब लिख लेते हैं तब तो तुम शुरू करते हो लिखना। मुझे पता है, तो वो शुरू ही लेट से करता है और फिर लिखेगा ऐसे उड़ा के। हाँ
आजू बाजू से देख ले, वाह ये सही था। चलो एक क्वेश्चन करके लाने के लिए देता हूं, आप घर से करके लाना, एक बार ट्राई करना बस। फाइंड dy by dx of थोड़ा सिंपल है कंपैरेटिवली उससे, लेकिन आप कर सकते हो। हाँ एक कांस्टेंट आ गया ना, तो इसलिए सिंपल हो गया। 4x² y प्लस XY प्लस 5 इज इक्वल टू 0। होमवर्क नहीं नहीं, लास्ट वाला चेंज नहीं कर रहा, आप बस ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का, और होपफुली आपसे सबसे हो ही जाएगा।